आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज, थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और एनर्जीज क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड तो बहुत है, बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है आपको लेकर के, लेकिन ये पर्सन बहुत नॉन कमिटल रहे हैं। इनकी जो एनर्जीज रही हैं वो बहुत टू एंड फ्रो रही हैं, बहुत हॉट एंड कोल्ड रही हैं और स्थिरता नहीं रही है इनमें। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत अनजस्ट बिहेव किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है और आपको इनकी वजह से बहुत दुख पहुंचा है। लेकिन इनका जो अपना ट्रू नेचर है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो ये टिक कर रहने वाले इंसानों में से नहीं है। ये पर्सन आज भी आपको कहीं दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसकी संभावना है। और अपनी गलतियों का एहसास है इन्हें, अपनी गलतियों का पूरी तरह से इन्हें अनुमान है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। लेकिन जो उनका स्वभाव है वो इन पर बार बार हावी हो जाता है। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाली एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी भी अपनी गलतियां जानते हुए भी ये पर्सन आपके प्रति संवेदनशील नहीं हो पा रहे हैं। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन इन कंसर्न की इंटेंशंस क्या है आपके लिए, इनके इरादे क्या हैं आपके लिए। हमारे व्यूअर के पर्सन के इरादे हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स और बॉटम ऑफ द डेक पर है 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन खुद को किसी ग्रीफ से, किसी दुख से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ये फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और लगता है कि इनको लगता है आपने इन्हें घोस्ट कर दिया, आप इनके जीवन से निकल गए, आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि आप इनसे नाराज हुए तो आखिर क्यों, जबकि इस नाराजगी का कारण ये खुद हो सकते हैं। ये कुछ इस तरह के इंसान हैं जो अपनी अपने हर कार्य को, अपनी हर बात को सही ठहराते हैं। इनका ईगो बहुत स्ट्रांग है और ये नार्सिसिस्टिक एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत प्लेयर एनर्जी में हो सकते हैं, डिसऑनेस्ट हो सकते हैं। तो जहाँ तक आपके पर्सन के इरादों का सवाल है, आपके पर्सन के इरादे आपके लिए नेक नहीं है। ये कुछ भी कर जाए अपनी बातों को सही ठहरा जाते हैं और कोई एक्सप्लेनेशन देने में विश्वास नहीं रखते हैं, आपके प्रति खुद को आंसरेबल नहीं मानते हैं और इनके इरादे लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही नहीं है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके कनेक्शन में बाधाएं क्या हैं, आपके कनेक्शन की प्रोग्रेस में रुकावटें क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं।
हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स अपराइट, और बॉटम पे है द एम्परर इन रिवर्स की एनर्जी। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अक्खड़ किस्म के इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी बात चलाने वाले, अपनी बात मनवाने वाले, अपनी बातों को ही सही ठहराने वाले इंसान हो सकते हैं। इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो, अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं तो इस पर्सन ने आपके साथ ऑनेस्टी नहीं बरती है इस कनेक्शन में। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जिद की वजह से इनका कोई और कमिटेड एसोसिएशन, अगर ये कहीं और कमिटेड है तो वहां भी चीजें गड़बड़ा चुकी हैं। ये पर्सन एक ऐसे इंसान है जो अपनी आज़ादी को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इनको अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा प्रिय है। और अपनी आज़ादी से ज़्यादा ये किसी और से स्नेह नहीं कर सकते हैं। इनके मन में आपके लिए स्नेह तो है, लेकिन मुझको ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ने से पहले इनको किसी और कमिटेड एसोसिएशन को त्यागना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ स्पीड से आ नहीं पा रहे हैं। इनकी जिद हो सकती है कुछ, और मुझको नजर आ रहा है इनकी जिद है कि इनको कोई न रोके न टोके, न इनसे सवाल करे, न इनकी जवाबदेही कहीं न हो। तो इन कारणों से हो सकता है ये आपकी तरफ आप आ नहीं पा रहे हैं, आपके लिए स्नेह रखते हुए भी। तो चलिए अब देख लेते हैं आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शंस अगर लेते हैं तो क्या हो सकते हैं इनकी तरफ से आने वाले नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए। हमारे व्यूअर के पर्सन की तरफ से आने वाले नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं हमारे व्यूअर के लिए, यूनिवर्स गाइड करें। हमारे पास है द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक पे है एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी। तो देखिए, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो करते हैं, आपके साथ एक खुशहाल जीवन चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ इमोशनली बहुत कंटेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एट ईज फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं आपके साथ। आपके लिए हर बाधा से लड़ जाना चाहते हैं, हर कठिनाई से जूझ जाना चाहते हैं, सारी परेशानियां मिटाकर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इनकी एनर्जी आपकी तरफ फोकस्ड नहीं है, ये किसी और तरफ भी ध्यान इनका बटा हुआ है और किसी और तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। तो हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स क्यों आया है यहाँ पर, रिवर्स हमें बताएं। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी क्यों है। हमारे पास है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और 8 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि इनकी एनर्जी आपकी तरफ फोकस्ड इसलिए नहीं है क्योंकि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, इन्होंने अकेला महसूस किया, और इन्होंने इसी बीच अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने शुरू किए। इनके पास जो ऑप्शंस थे उनको तवज्जो देनी शुरू की, क्योंकि इनको लगा कि आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर चुके हैं। लेकिन जहाँ भी जो भी ऑप्शंस इन्होंने एक्सप्लोर किए, वहाँ भी बात बन नहीं रही है, बात जो है वहाँ भी सीधी तरह से आगे बढ़ नहीं रही है। तो अब इनको आपकी याद आ रही है। तो जहाँ तक आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शंस का सवाल है, देखिए ये दिख तो रहा है कि ये हर किसी से लड़ जाना चाहते हैं, आपके लिए हर किसी से जूझ कर आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है आपको इनकी तरफ से कोई अप्रोच मिले,
चीज़ें बेहतर हों और आप इनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा आपके कनेक्शन का। हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम। हमारे पास है द मून इन रिवर्स, जजमेंट इन रिवर्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, बॉटम पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो देखिए इन कार्ड से पता चल रहा है कि आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, एक दूसरे की एनर्जीज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप लोग एक दूसरे की कंपनी जो महसूस कराती थी आप लोगों को, जो खुशी देती थी, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। और यहाँ पर मुझको ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के मन में बहुत डर बना रहेगा आने वाले समय में, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग जो डाउट में, जो सेल्फ डाउट में चले गए हैं, ये चीज़ जो पिछले कुछ समय से बनी हुई है कि आप लोग एक दूसरे के लायक हैं भी या नहीं, वर्थ हैं भी या नहीं, चीज़ें ठीक पढ़ेंगी या नहीं, इन चीज़ों से आने वाले समय में आप हील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग दोनों को हीलिंग मिलेगी क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से अगर कोई एक्शन आता है तो आप बहुत रिलीव्ड फील करेंगे, बहुत आपको बहुत शांति महसूस होगी कि एटलीस्ट ये पर्सन वापस तो आए, आपसे कम्युनिकेट तो किया, आपके लिए कोई स्टेप तो लिया। तो आने वाले समय में आपकी हीलिंग होती हुई नजर आ रही है मुझको। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है एंजल आंसर्स कार्ड से। हमारे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। हमारे पास कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी, लिसन टू योर इंट्यूशन, बी असर्टिव। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आ रही है। यूनिवर्स आपको, आपकी तरफ उस पर्सन को वापस भेज रहे हैं। अब आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करके डिसीजन लेना है। आपको क्या सही लगता है, क्या गलत करा है, गलत लगता है, आपकी गट फीलिंग आपको गाइड करेगी। आपको उस हिसाब से कोई निर्णय लेना है। और देखिए ये बी असर्टिव का कार्ड जो है ये बताता है कि देखिए इस कार्ड में एक चाबी जैसी नजर आ रही है। असल में ये है एक मास्क, लेकिन ये एक चाबी का लुक भी दे रहा है। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सफलता की कुंजी आपके हाथ में है। और आपको ये भी समझना है कि जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है वो कोई मास्क लगा के तो नहीं आ रहा है। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करके ही कोई डिसीजन लेना है, अपनी इंट्यूशन पर यकीन करते हुए ही कोई निर्णय लेना है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।